अनिल हसन अन समुरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन मलका ज़ा रहमिन मुहरमिन फहुव हुर्र रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्न माजा। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा वलदत अमतु रजुलि फहिय मुअतक़तुन अन दुबुरिन मिन्हु औ बअदा रवाहु दारमी। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बिअना उम्महातिल औलाद अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फलम्मा कान उमर रज़ियल्लाहु तआला नहाना अन्हु फंतहैना रवाहु अबू दाऊद। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अतक़ अब्दन व लहु मालुन फमालुल अब्दि लहु इल्ला अन यश्तरित अस्सय्यिदु रवाहु अबू दाऊद व इब्न माजा। वअन अबी मुलैह अन अबीहि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रजुलन अतक़ शिख्सन लहु मिन गुलामिन फज़ुकिर ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लैसा लिल्लाहि शरीकुन फ़अजाज़ इत्क़हु रवाहु अबू दाऊद। वअन सफ़ीनत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु ममलूकन लिउम्मि सलमत फ़क़ालत ओतिकुका व अश्तरितु अलैका अन तख़दुम रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा इश्ता फ़क़ुल्तु इल्लम तश्तरिती अलैया मा फ़ारक़्तु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा इश्तु फ़अतक़तनी वश्तरतत अलैया रवाहु अबू दाऊद व इब्न माजा। वअन अमर इब्न शुअैब अन अबीही अन जद्दिही रज़ियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुकातब अब्दुन व बक़िया अलैहि मिन मुकातबिही दिरहमुन रवाहु अबू दाऊद। वअन उम्मि सलमत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान इंद मुकातबिन इहदाकुन्न वफ़ाअन फ़ल्यहतजिब मिन्हु रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्न माजा। वअन अमर इब्न शुअैब अन अबीही अन जद्दिही रज़ियल्लाहु तआला अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कातब अब्दहु अला मिअति उक़ियतिन फ़अद्दाहा इल्ला अशरत अवाक़िन औ क़ाल अशरत दनानीर थुम्मा अजज़ फ़हुव रक़ीक़ुन रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्न माजा। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा असाबल मुकातबु हद्दन औ मीरासन बुर्रिस बिहिसाबि मा अतक़ मिन्हु रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व फ़ी रिवायतिन लहु क़ाल युअदल मुकातबु बिहिस्सति मा अद्दा दियत हुर्रिन व मा बक़िय दियत अब्दिन व ज़अफ़। अल फ़स्लुल सालिस अन इब्न अब्दिर्रहमान इब्न अबी उमरत अल अंसारी अन्ना उम्महु अरादत अन तुअतिक़ फ़अख़रत ज़ालिका इला तुस्बिह फ़मातत क़ाल अब्दुर्रहमान फ़क़ुल्तु लिल क़ासिम इब्न मुहम्मद अयनफ़अुना अन उअतिक़ अन्हा फ़क़ाल अल क़ासिम अता सअद इब्न उबादा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्न उम्मी हलकत फ़हल यनफ़अुहा अन उअतिक़ अन्हा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम रवाहु मालिक। वअन यहया इब्न सईद क़ाल तुवफ़्फ़िय अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर फ़ी नौमि नामहु फ़अतक़त अन्हु आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उख़्तुहु रिक़ाबन कसीरा रवाहु मालिक। वअन अब्दिल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इश्तरा अब्दन फ़लम यश्तरित मालहु फ़ला शयअ लहु रवाहु दारमी। बाबुल ईमान वन नुज़ूर। अल फ़स्लुल अव्वल अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अक्सर मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहलिफ़ु ला व मुक़ल्लिबुल क़ुलूब रवाहुल बुख़ारी। वअन्हु रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह यनहाकुम अन तहलिफ़ू बिआबाइकुम मन कान हालिफ़न यहलिफ़ बिल्लाहि औ लियस्मुत मुत्तफ़क़ुन अलैह। वअन इब्न अब्दिर्रहमान इब्न समुरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहलिफ़ू बित्तवाग़ि वला बिआबाइकुम रवाहु मुस्लिम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन हलफ़ फ़क़ाल फ़ी हलफ़िही बिल्लाति वल उज़्ज़ा फ़ल्यक़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह व मन क़ाल लिसाहिबिही तआला उक़ामिरुका फ़ल्यतसद्दक़ मुत्तफ़क़ुन अलैह। वअन साबित इब्न ज़हाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हलफ़ अला मिल्लति गैरिल इस्लाम काज़िबन फ़हुव कमा क़ाल
वलैसा अला इब्न आदम नज़रुन फ़ीमा ला यमलिक वमन क़तल नफ़्सहु बिशैइन फ़िद दुनिया उज़िब बिही यौमल क़ियामह वमन लअन मुमिनन फ़हुव कक़त्लिही वमन क़ज़फ़ मुमिनन बिकुफ़्रिन फ़हुव कक़त्लिही वमन इद्दअ दावा काज़िबतन लियतकस्सर बिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला क़िल्ला मुत्तफ़क़ुन अलैहि। व नबी मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी वल्लाहि इंशाअल्लाहु ला अहलिफ़ु अला यमीनिन फ़अरा गैरहा खैरन मिन्हा इल्ला कफ़रतु अन यमीनी व अतैतु अल्लज़ी हुवा खैरुन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वन अब्दुर्रहमान इब्न समुरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अब्दुर्रहमान इब्न समुरह ला तसअलिल इमारा फ़इन्नका इन ऊतीतहा अन मसअलतिन वुक्किलत इलैहा व इन ऊतीतहा अन गैरि मसअलतिन उइनत अलैहा व इज़ा हलफ़्त अला यमीनिन फ़रअयत गैरहा खैरन मिन्हा फ़कफ़िर अन यमीनिका वअतिल लज़ी हुवा खैरुन व फ़ी रिवायतिन फ़अतिल लज़ी हुवा खैरुन व कफ़्फ़िर अन यमीनिक मुत्तफ़क़ुन अलैहि। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन हलफ़ अला यमीनिन फ़रअा खैरन मिन्हा फ़लयुकफ़्फ़िर अन यमीनिही वलयफ़अल रवाहु मुस्लिम। व अन्हु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि लअन यलज अहदुकुम बियमीनिही फ़ी अहलिही यासमु लहु इंदल्लाह मिन अन युअतिय कफ़्फ़ारतहु अल्लती इफ़्तरज़ल्लाहु अलैहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि। व अन्हु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमीनुका अला मा युसद्दिक़ुका अलैहि साहिबुक रवाहु मुस्लिम। व अन्हु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यमीनु अला निय्यतिल मुस्तहलिफ़ि रवाहु मुस्लिम। व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत उन्ज़िलत हाज़िहिल आया ला युआख़िज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम फ़ी क़ौलि रजुलि ला वल्लाहि व बला वल्लाहि रवाहुल बुख़ारी व फ़ी शरह सुन्नति लफ़्ज़ुल मसाबीह व क़ाल रफ़अहु बअदुहुम अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। वसल्लि अला मुहम्मद बिअदद मन सल्ला अलैहि वसल्लि अला मुहम्मद बिअदद मन लम युसल्लि अलैहि वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अमरत बिस्सलाति अलैहि वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा यंबग़ी अन युसल्ला अलैहि। अल फ़स्लु अस्सानी, दूसरी फसल। हसन वो समूह रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो मालिक बन जाए ज़ी रहम महरम का तो वो आज़ाद है। ये गुज़िश्ता सबक में भी हम इस हदीस को नकल कर चुके हैं, इसको बतौर इस्तिदलाल। अच्छा, ज़ी रहम महरम किसे कहते हैं? तो ज़ी रहम महरम जो है वो कहा जाता है, ज़ी रहम महरम कहते हैं ऐसा रिश्ता, ऐसा खूनी रिश्ता जिसके साथ हमेशा के लिए निकाह क्या हो, हराम हो। भाई हैं, ज़ी रहम महरम, वालिद हैं, बेटा है, चचा है, समझ आ गई कि नहीं है, फूफी है, खाला है, वालिदा है, वालिद हैं वगैरह ज़ालिक। अच्छा, अब इस मसले में इख्तिलाफ है कि कौन सा ज़ी रहम महरम जो है ना, ये तो पहले नज़र नहीं आया था ये वाला, इस सफ़ेद टोपी वाला किधर उधर बैठते थे, जगह आपने तब्दील की क्यों? हाँ, सामने बैठते थे। ठीक, तो मजाक कर, समझ आ गया। कौन सा ज़ी रहम महरम जो है वो आज़ाद हो। जो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह फरमाते हैं ना कि क़राबत विलादत का एतबार होगा। मसलन बाप और बेटा, पोता वगैरह ज़ालिक, इनमें क़राबत कौन सी है? वलादत की। तो ये अगर बाप कोई बाप को ख़रीदता है या कोई बेटे को ख़रीदता है वगैरह ज़ालिक का, तो आज़ाद हो जाएंगे। इसके अलावा जो क़राबत है उसका एतबार नहीं किया जाए। जबकि जमहूर हज़रात और अइम्मा सलासा फरमाते हैं कि क़राबत विलादत और क़राबत अख़ुवत दोनों का एतबार किया जाए। किसको? मोहम्मद महद को। जी, कौन से उस्ताद बुला रहे? जी,
तो उसका एतबार किया जाएगा, दोनों का एतबार किया जाएगा। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखिएगा, ये खुद ब खुद आज़ाद हो जाना जबकि किसी इंसान की मर्जी ना हो, ये क्या है? खिलाफ क़ियास है, खिलाफ अक़ल है। लिहाजा इसको बस सिर्फ क़राबत तक है महसूर रखा जाए। जबकि जमहूर आज़ाद फरमाते हैं कि जैसा भी है खिलाफ अक़ल है, लेकिन बहरहाल हदीस जो है ना मुतलक़, उससे मुतलक़ आया है कि जो है ना वो कोई भी ज़ीरा महरम हो तो वो क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। लिहाजा क़राबत वलादत के साथ क़राबत अख़ुवत जो है ना, वो भी भाई है, भतीजा है, अगर उसको ख़रीदता है तो वो भी क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी आदमी की बांदी जल ने उससे बचा तो वो आज़ाद है उसके पीछे या उसके बाद। अच्छा, उम्मे वलद जो है ना, उम्मे वलद हम कहते हैं उम्मे वलद, उसके बारे में आता है। अच्छा, ये भी ज़रा आगे ज़रा देख लीजिए, अगली रिवायत पे देखिए, फिर बात करते हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम बेचते थे उम्महातुल औलाद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और अबू बकर के ज़माने में, और जब हज़रत उमर का दौर आया तो उन्होंने हमें मना किया, हम मना हो गए। अच्छा जी, उम्मे वलद को तो आप जानते हो ना, जो आका से क्या दे, कोई बच्चा जो है वो जन्म दे, उम्मे वलद का हुक्म क्या होता है कि वो आका के मरने के बाद क्या होती है? आज़ाद होती है। अब उम्मे वलद की बै का हुक्म क्या है? आया उम्मे वलद को बेचना जायज़ है कि नहीं? तो इस हवाले से थोड़ा सा इख्तिलाफ। ज़वाहिर जो है ना, अस्हाब ज़वाहिर, वो कहते हैं कि उम्मे वलद की बै क्या है? जायज़। जबकि अइम्मा अर्बा जमहूर आज़ाद फरमाते हैं कि उम्मे वलद की बै जायज़ नहीं। वो हज़रत इस्तिदलाल करते हैं इसमें, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रिवायत है, क़ाल बिअना उम्महातिल औलाद अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी बकर। जबकि जमहूर आज़ाद पहली रिवायत से इस्तिदलाल करते हैं ना कि उसमें आयत फ़हिय मुअतक़तुन अन दुबुरिन मिन्हु या औ बअदा, वो आज़ाद, उसमें वो आज़ादी की मुस्तहिक बन चुकी है, लिहाजा उसे बेच नहीं सकते, उसे बेचना दुरुस्त नहीं। जमहूर आज़ाद जो है ना, वो इस हदीस का जवाब ये देते हैं कि शुरू में उम्महातुल मोमिनीन की बै जायज़ थी, बाद में फिर जो है ना उसकी बै नाजायज़ हो गई, और ये जो हुक्म था जवाज़ का क्या हो गया? मनसूख हो गया। अच्छा, फिर उनकी तरफ से ये इतराज़ होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो चलो मनसूख, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो गया था ना, तो यहाँ पर तो ये भी आता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी हम बेचते थे, हम बै करते थे। समझ आ रही कि नहीं आई? तो जब मनसूख हो चुका था हुक्म, तो सिद्दीक़ अकबर के दौर में कैसे बै होते थे उम्मे वलद की? ये बात समझ आ गई ना? तो इसका जवाब यह है कि देखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हुक्म मनसूख हो चुका था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जो दौर था वो 2 साल बहुत मुख्तसर दौर था, और उसमें अंदरूनी फितने बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को फुर्सत ही नहीं मिली, फरागत नहीं मिली इस मसले को जो है ना वो मुनज़्ज़म करने की या इस पर इजमा करने की। फिर जब हज़रत उमर का दौर आया तो उसी हुक्म पर जो मनसूख हो चुका था इजमा हो गया। तो इस पर सहाबा का इजमा हो चुका है कि उम्मे वलद की बै जायज़ नहीं। समझ आ गई कि नहीं है जी? आगे देख लीजिए, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ग़ुलाम आज़ाद किया और उसके पास क्या हो? माल हो, तो ग़ुलाम का जो माल है
वो आका का होगा, इल्ला है कि उसका आका इसकी शर्त रखे। अच्छा, किसी ने गुलाम को आज़ाद कर दिया, गुलाम के पास माल हो, माल मौजूद है, ये माल किसका होगा? इस हवाले से इख्तिलाफ है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह और हसन बसरी रहमहुल्लाह ये हज़रत फरमाते हैं कि वो माल होगा गुलाम का, इल्ला ये कि आका ये कह दे कि मेरा ये शर्त रखे कि मेरा होगा, आज़ाद करने के माल मेरा होगा, तो फिर उस सूरत में वो माल किसका होगा? आका का होगा। अगर उसने शर्त ना लगाई तो वो माल किसका होगा? गुलाम का होगा। जबकि जमहूर अइम्मा सलासा, अहनाफ, शवाफे और हनाबिल जी हज़रत फरमाते हैं कि वो माल होगा आका का, इल्ला ये कि उसने आका ने शर्त लगाई कि मैं क्या करता हूँ, ये गुलाम को देता हूँ, तो उस सूरत में ये गुलाम को गिफ्ट होगा आका की तरफ से। अब इस्तेदलाल इससे भी दोनों करते हैं, दोनों फरीक़ैन इससे करते हैं। ये फरमाते हैं ना, मन आतक़ा अब्दन वलहू मालुन फमालुल अब्दि लहू। इमाम मालिक और हसन बसरी रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं फमालुल अब्दि लहू की जो ज़मीर है ये गुलाम की तरफ लौट रही है, फमालुल अब्दि लहू इलल अब्द, करीब है उसकी तरफ लौट रही है। जबकि जमहूर अज़हर फरमाते हैं फमालुल अब्दि लहू, लहू की जो ज़मीर है ये आका की तरफ लौट रही है, मन आतक़ा उसकी तरफ लौट रही है, क्यों? आका का होगा। समझ आ गई? इसके अलावा इमाम मालिक रहमहुल्लाह और हसन बसरी रहमहुल्लाह एक और हदीस भी इस्तेदलाल करते हैं जिसमें मन आतक़ा अब्दन वलहू मालुन फलमालु लिल अब्द, जिसने गुलाम को आज़ाद किया उसके पास माल हो तो माल किसको होगा? इसमें ज़मीन नहीं है, इसमें ज़ाहिर है गुलाम को मिले। और जमहूर आज़ाद रिवाज से इस्तेदलाल करते हैं कि मन बाअ अब्दन वलहू मालुन फलमालु लिल बाइअ, जिसने गुलाम बेचा और उसके पास माल होगा तो माल बेचने वाले यानी किसको होगा? किसका होगा? आका का होगा। समझ आ गई कि नहीं आई? तो ये इस हवाले से क्या है? इख्तिलाफ। अगली रिवायत देखिए, अबुल मरीह से रिवायत है कि एक शख्स ने अपना हिस्सा आज़ाद किया गुलाम में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं है अल्लाह का कोई शरीक, लिहाजा उसके अतक़ को क्या करार दे दिया? जायज़ करार दे दिया पूरे किस्में गुलाम। एक शख्स ने गुलाम को आज़ाद के लिए उसका एक हिस्सा आज़ाद किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, लिहाजा क्या होगा? पूरा हिस्सा क्या होगा? आज़ाद होगा। अच्छा, यहाँ से साहिबैन की मज़हब की तायीद हो रही है। साहिबैन क्या फरमाते हैं कि एअताक़ जो है वो तजज़्ज़ी को कबूल नहीं करता। बड़ा है ना? अच्छा, इसका क्या मतलब कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है? मतलब ये है कि उसने आधा अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया और आधा हिस्सा उसको क्या हो गया? आधा इसका गुलाम और आधा इसका आज़ाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधा हिस्सा आज़ाद जो हुआ वो तो यानी अल्लाह के लिए आज़ाद हो गया, अल्लाह का हो गया, और आधा हिस्सा क्या हो गया? इंसान का हो गया। तो इंसान अल्लाह के साथ गोया कि शरीक हो गया एक तरफ, तो शरीक नहीं है इसमें, तो अल्लाह ताला शरीक को पसंद नहीं करता। समझ आ गई? तो क्या मतलब? ये पूरा हिस्सा क्या होगा? आज़ाद होगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया ने ये बतौर इस्तिहबाब है। समझ आ गई? कि मतलब है कि उसको पूरा आज़ाद कर देना चाहिए, बेहतर है कि पूरा आज़ाद करे, आधा आज़ाद और आधा गुलाम ना। समझ आ गई कि नहीं है? जी। सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत में फरमाते हैं कि मैं ममलूक था, गुलाम था उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का, तो उन मुझसे फरमाने लगी कि मैं आपको आज़ाद करती हूँ और आप पर शर्त लगाती हूँ कि आप जो है ना खिदमत करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक आप ज़िंदा हैं। तो मैंने कहा
अगर आप ये शर्त ना भी लगाती फिर भी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा ना होता जब तक मैं जिंदा। फिर उन्होंने मुझे आज़ाद किया और मुझ पर ये शर्त लगाई। सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हा, सफ़ीना किसे कहते हैं? कश्ती को। ये उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के ग़ुलाम थे, महरान या रोहान इनका नाम था। सफ़ीना इसलिए कहते हैं इनको कि एक दफ़ा इस सफ़र पे जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो सहाबा थक गए तो सहाबा ने अपना बोझ भी कर डाला, तो उन्होंने सबका बोझ उठा लिया, तो उसके बाद इनका नाम पड़ गया सफ़ीना, कश्ती की तरह बोझ उठाते। तो ये फरमाते मैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का ग़ुलाम था, तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि मैं आपको आज़ाद करते हूँ इस शर्त पर कि आप जब तक जनाब आप जिंदा हैं तो आप क्या करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहेंगे। तो मैंने अर्ज़ किया अगर आप ये शर्त ना भी लगाती ना फिर भी मैंने खिदमत करनी थी, मैंने जुदा नहीं होना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। समझ आ गई? तो अच्छा यहाँ पर एक शर्त लगाई कि जब तक आप जिंदा तो हो। ये असल में ये शर्त अक्सर फुक़हा के जायज़ नहीं है, क्योंकि जब वो आज़ाद हो गया ना, आज़ाद हो गया फिर वो कैसे ग़ुलाम बने, फिर खिदमत करे, फिर तो अजीर तो बन सकता है, मुलाजिम तो बन सकता है, उजरत पर तो वो काम कर सकता है, अजीर तो उसको बना सकते हैं, लेकिन बगैर उजरत के ग़ुलाम वाला काम तो उससे नहीं ले सकते। तो असल में ये जो है ना ये शर्त नहीं थी, एक वादा था, लेकिन वादा को जो है ना वो शर्त से ताबीर कर दिया। और ये सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ना शाम के इलाके में ये कहीं सहाबा के साथ गिरफ़्तार हो गए, तो उसके बाद किसी तरह इन्होंने जान छुड़ा ली, जंगल में आ गए, तो जंगल में इनके सामने शेर आ गया, शेर। तो इसने शेर से कहा, ऐ शेर तुझे पता है मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम सफ़ीना हूँ। फौरन शेर ने दुम हिलानी शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद रास्ता जहाँ तक रास्ता निकलता था ना वहाँ तक ले गया, रास्ते तक शेर उनको वहाँ तक छोड़ा है। अल्लाह वाले जो है उन पर शेर ही इस तरह के दरिंदे असर नहीं कर सकते, वो भी अल्लाह के मखलूक है, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन तभी तौर पर वो वैसे डर तो लगता है। नहीं, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाया कि नहीं? ठीक, वो एक ना बुजुर्ग बैठे हुए थे, थान मेरे मौलाना ने किसी जगह पर लिखा हुआ किताब में, तो एक बुजुर्ग बादशाह के साथ बैठे हुए अल्लाह वाले, तो वो कोई बुजुर्ग शायद उनको नसीहत कर रहे होंगे ना, वो आवाज़ उठ गई दोनों की ना, ज़रा जोश में आ गए, गुस्से में आ गए, जज्बा आ गया दोनों। तो वो बादशाह कहने लगा कोई है, मतलब कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई पुलिस वाला कोई है द्रोह डालने के। तो फौरन बुजुर्ग कहने लगे कोई है, उन्होंने भी कहा ऊंची आवाज़ से। तो फौरन वो एक हाल था, बड़ा सा हाल सा था, दीवार से शेर निकला। अब ये बुजुर्ग की करामत, शेर निकला इतना बड़ा मुंह और उन दोनों की तरफ जा रहा है, उनकी तरफ जाना शुरू कर दिया, बड़ा हाल था। तो जब उन्होंने देखा, बुजुर्ग ने देखा कि शेर हमारे पास आ रहा है, तो वो बुजुर्ग बादशाह से पहले भाग गए। ठीक, हालांकि उनकी करामत थी, ये उनकी करामत थी, लेकिन फितरत है, फितरी तौर पर देखा, शेर कभी देखा नहीं था, आ रहा है। समझ आ रही कि नहीं यार? तो डरना नहीं शेर से। जी, फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुकातब गुलाम होता है जब तक उस पर बाकी है उसकी मुकातबत में से एक दिरहम भी, यानी बदले किताबत में से। अच्छा, जब तक मुकातबत एक दिरहम भी बाकी, आगे में रिवायत आ रही है, तो वो गुलाम है। अइम्मा अरबा, जमहूर हज़रात, पूरी उम्मत ये फरमाती है कि जब तक वो पूरा बदले किताबत अदा नहीं करता वो क्या है? गुलाम ही।
तकी इब्राहिम अन्नखई रहमहुल्लाह बहुत बड़े फ़कीह गुजरे, बहुत बड़े फ़कीह गुजरे। वो फरमाते हैं कि नहीं, जितना वो बदले किताब अदा करता रहता है उतने ही वो उसका हिस्सा जो है वो आज़ाद होता रहता है। उन्होंने जो है ना वो इस्तिदलाल किया है, ये अगली हदीस छोड़कर उससे अगली छोड़कर उससे अगली अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि इज़ा असाबल मुकातब हद्दन अव मिरासन गुर्रिस बिहिसाब मा अतक़ मिन, जब मिरास का हद का मिरास का मुस्तहिक बन जाए पाले मुकातब, तो वो उसको वारिस बनेगा उस हिसाब से जिस हिसाब से वो क्या हो गया, आज़ाद हो गया। और एक रिवायत में वफ़ी रिवायत है उसमें ये भी अद्दल मुकातब बिहिस्सति मा अद्दा दियत हुर्र व मा बक़िया दियत अब्द व ज़अफ़। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इसकी तरीफ़ की। इस रिवायत से इब्राहिम नख़ई रहमहुल्लाह इस्तिदलाल करते हैं कि अब इसकी तफसीर तो खैर वहाँ पर पहुँच के करते हैं कि जितना वो हिस्सा बदले किताबत अदा करता है उसका हिस्सा आज़ाद होता रहता है। सिर्फ इस हदीस पर उन्होंने अमल किया और किसी ने नहीं किया बस। लेकिन इसका जवाब खुद उसमें सारी मिशकाल के इसकी तज़ईफ़ की गई है। ये रिवायत क्या है, ज़ईफ़, समझ आ गई। लिहाजा इस रिवायत से इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं। आगे भी रिवायत आ रही है, उसको भी ज़रा देख लीजिए, वो भी जमहूर के मुस्तदल है। उससे अगली से अगली रिवायत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना, कि जब हो तुम में से किसी के पास मुकातब, तुम में से किसी के मुकातब के पास क्या हो, वफ़ा हो, यानी इतना माल हो कि जो बदले किताब उससे अदा कर सकता हो, तो उसको चाहिए, उस खातून को चाहिए कि उससे क्या कर ले, पर्दा कर। यानी जब मुकातब के पास इतना माल आ जाए जिसके साथ वो अपना बदले किताब अदा कर सकता हो, तो उसकी जो मालिका है उसको क्या करना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। तो क्या मतलब, अभी हमने पढ़ा है कि एक दिरहम भी अगर बाकी है उसने अदा नहीं किया तो वो क्या है, गुलाम है। तो गुलाम से तो पर्दा नहीं होता, ये कैसे फरमाएगा पर्दा करना चाहिए। तो इसका एक जवाब तो यह है कि ये तकवा पर महमूद, फतवा तो वही है, जवाब तो है कि पर्दा नहीं, लेकिन तकवा इसमें कि उससे पर्दा करे। दूसरा जवाब यह है कि पर्दे की तैयारी शुरू करनी चाहिए कि बस इसने अनकरीब बदले की ताबत अदा कर देना है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दे कि जब वो बदले की ताबत अदा करेगा उसके बाद उससे पर्दा हो। और तीसरा जवाब यह है कि ये खास है उम्महातुल मुमिनीन के साथ, इसमें है ना इंद मुकातब इहदाकुन, उम्महातुल मुमिनीन को खिताब है कि उनकी शान जो है ना वो बाकी औरतों से क्या है, मुख्तलिफ, तो उनके साथ खास है, बाकी औरतों के बारे में हुक्म नहीं है। आगे देख लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने गुलाम को मुकातब बनाया 100 उकिया पर, फिर उसने अदा किए मगर 10 उकिया, 90 उकिया अदा की, 10 उकिया अभी तक अदा नहीं किया, 10 दिनानी रहते अदा नहीं किए, फिर वो आजिज आ गया तो वो गुलाम है। 100 उकिया, अब आप एक उकिया कितने का होता है, ला हौला वला, अभी 3-4 दिन पहले मैंने बताया, हाँ 40 दिनार का होता है। एक उकिया कितने का होता है, 40 दिनार का, 40 दिनार का नहीं, चवल दिया 40 दिरहम का। आपने दिरहम बोला था या दिनार बोला, हाँ दिरहम बोला था, अच्छा हो सकता है मैंने गलत सुना हो, इसने दिरहम बोला हो, मैंने दिनार सुना, इसने सही कहा होगा दिरहम। और एक दिरहम कितने का होता है, जी
मालूम शुआत के हाजी नीस्त। 1 दिरहम 20 दिनार का होता है, 20 ग्राम का होता है। जी जी, मारो शोशा छोड़ दो, छोड़ दो शोशा छोड़ दो, कोई गल नहीं, छोड़ दो शोशा छोड़ दो, करिश्मे छोड़ दो, छोड़ दो, कोई गल नहीं, शोशा छोड़ने में तो कोई मसला, छोड़ दो। 3.5 माशे का होता है। कितने का होता है? 3.5 माशे का। अच्छा, मिस्काला ज़र्रतिन, मिस्काला ज़र्रतिन, मिस्काला ज़र्रतिन, कुरान पाक में एक मिस्काल कितने का होता है? जी जी जी, एक मिस्काल होता है 1.5 दिरहम का। समझ आ रही कि नहीं है? तो ये इससे भी जमहूर इस्तेदलाल करते हैं कि वो क्या है, वर्ती को गुलाम है जब तक पूरा बदल किताबत वो अदा नहीं करता। समझ आ गई कि नहीं है? अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जब पहुँचे हासिल करे मुकातब या मुस्तहिक हो जाए मुकातब हक यानी दियत का या मिरास का, तो वारिस बनाया जाएगा उस हिसाब से जितना वो आज़ाद हुआ है। और एक रिवायत में ये भी है, तिरमिज़ी की रिवायत में है कि अदा किया जाएगा मुकातब को उसके उस हिस्से के मुताबिक जो उसने जो है ना वो अदायगी की है। आज़ाद की दियत और बाकी जो है वो ग़ुलाम की दियत होगी। वज़अफ़ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने इसके तज़ईफ़ किया, इसको ज़ईफ़ करार दे दिया। और भाई क्या कभी कुसूस आ रहा है, कभी दूसरी कुसूस आ रहे हैं, जल्दी करो। इसके बारे में मैंने आपको बताया, इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह इससे इस्तेदलाल करता है। अच्छा, ये फिर क्या फरमाया, इज़ा असाब अल मुकातब हद्दन औ मीरासन, क्या मतलब? मतलब ये है कि किसी ने ऐसे मुकातब को कत्ल कर दिया जिसने आधा बदले किताबत अदा किया था। 5 लाख तय हुआ था कि 5 लाख तो नहीं अदा करना, 2.5 लाख वो अदा कर चुका था। किसी ने उसको कत्ल कर दिया, अब कातिल पर क्या आई, दियत आ गई, दियत देनी है उसको। समझ आ गई? कत्ल खता है मिसाल के तौर पर, आधा उसका अदा कर चुका है। समझ आ गई कि नहीं? और आधा उसने क्या करना है, अदा करना। तो आधी जो उसकी दियत है वो तो मिल जाएगी उसके वारसा को, आधा वो आज़ाद हो चुका था, और आधा जो गुलामी वाली दियत है उसकी मिल जाएगी किसको, उसके आका को। और अगर वो मसलन मिरास वारिस बनते अपने वालिद का, वैसे तो गुलाम वारिस नहीं बन सकता, लेकिन आधा बंदी किताब उसने अदा किया था, वारिस बनता, तो फिर वालिद की आधी माल का वारिस बनेगा। मतलब कोई वालिद इंतकाल कर गया ना, एक ही बेटा है उसका, तो सारा उसको मिलता है ना, लेकिन इसको आधा मिलेगा, आधा बदले किताब अदा कर चुके हैं, पूरा नहीं मिले। लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस हदीस पर अमल किसका है, सिर्फ इब्राहीम अन-नख़ई रहमतुल्लाह। इब्राहीम अन-नख़ई रहमतुल्लाह बहुत बड़े फ़क़ीह गुजरे हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के असातिज़ा में शुमार होते, मामूली फ़क़ीह नहीं। तीसरी फसल, अब्दुर्रहमान बिन अबू अमर अंसारी कहते हैं कि उनके वालिदा ने इरादा किया कि वो ग़ुलाम आज़ाद करें, तो उसने सुबह तक उस आज़ादी को मौखर किया, तो वो मर गई। तो अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने कासिम बिन मोहम्मद से कहा, क्या मेरी वालिदा को फ़ायदा देगा ये कि मैं उनकी तरफ से आज़ाद करूँ? तो कासिम बिन मोहम्मद ने कहा कि साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा फौत हो गई है, क्या उसको ये बात फ़ायदा देगी कि मैं उनकी तरफ से ग़ुलाम आज़ाद कर लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ जी। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मेरे वालिदा ने ये इरादा किया कि मैंने ग़ुलाम आज़ाद करना है, सुबह कर लूँ, लेकिन सुबह से पहले वो मरी चली गई, तो अब मैं उनकी तरफ से आज़ाद करना चाहता हूँ।
तो क्या मैं आज़ाद कर सकते हैं, उनको सवाब मिलेगा? तो कासिम बिन मोहम्मद ने फरमाया कि हाँ जी। इस तरह साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आए थे, जो खज़रज के सरदार थे, साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला, और उन्होंने भी ये कहा था कि अगर मैं अपनी वालिदा की तरफ से ग़ुलाम आज़ाद कर लूँ तो उनको सवाब मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ जी। ये कासिम बिन मोहम्मद जो है ना, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, समझ आ गई? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के पोते हैं, मोहम्मद के साहिबजादे हैं। मोहम्मद बिल्कुल छोटे से थे, उनको शुमार के सहाबा में होते हैं, सहाबा में उनको शुमार होते हैं, बिल्कुल छोटे से थे, 1-8 साल के होंगे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसा मुबारक। तो उनके साहिबजादे कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, इनका शुमार होते हैं फ़ुक़हा सबआ में। आप लोगों ने नाम तो सुना है ना, फ़ुक़हा सबआ, मदीना के 7 फ़ुक़हा जो मशहूर है, तो ये भी बहुत बड़े फ़क़ीह गुजरे, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। समझ आ गई? अच्छा जी। याह्या इब्न सईद कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हुआ नींद की हालत में, जब जिसमें वो सोए थे अचानक। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला उनकी बहन ने उनकी तरफ से बहुत सारे ग़ुलाम आज़ाद किए। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का इंतकाल हुआ, सोए हुए थे अचानक। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी हमशीरा थी, तो उनकी तरफ से बहुत सारे ग़ुलाम आज़ाद किए। क्यों? या तो इस वजह से कि उन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा, नागहानी मौत को, मौत की हालत में ना, नींद की हालत में, कि इंसान को कलमा नसीब नहीं पढ़ सकता सोया वो वगैरह ज़ालिका, शायद इस वजह से इसको अच्छा नहीं समझा, बहुत सारे ग़ुलाम आज़ाद कर दी। या इस वजह से कि उन्होंने आज़ाद करने थे, अपनी ज़िंदगी में कुछ रहते थे उनकी ज़िम्मे, तो उनकी तरफ से आज़ाद कर दी। ये मक्का मुकर्रमा के बाहर हबशा एक जगह का नाम था, वहाँ पर इनका इंतकाल हुआ, फिर जन्नतुल बक़ी में इनको दफनाया गया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे ख़रीदा एक ग़ुलाम और उसकी माल की शर्त ना लगाई तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी ग़ुलाम ख़रीदा और ग़ुलाम के पास अगर कुछ माल हो, अगर तो उसने शर्त लगाई कि ये माल भी मुझे मिलेगा, ये ख़रीदता हूँ इस शर्त पर कि ये माल भी मुझे मिलेगा, फिर तो माल उसको मिलेगा। अगर ये शर्त ना लगे कि ये माल मुझे मिले, तो उस वक्त में वो माल उसको नहीं मिलेगा। बाबुल ऐमान वन नुज़ूर, ये बाब है कसमों और नज़रों के बारे में। ऐमान यमीन की जमा है। यमीन का एक लुग़वी माना है कसम है, और दाएं को भी कहते हैं, दाएं तरफ, दाएं हाथ, और क़ुव्वत मुश्तरका को भी यमीन कहते हैं। तो कसम और दाएं तरफ पर इसका इतलाक़ तो मशहूर है। असल में इस वजह से इसको यमीन कहते हैं ना, कि जब अरब लोग मुआहदा करते होते थे ना आपस में, तो वो साथ दाएं हाथ भी मिलाते थे, तो इस वजह से वो दाएं हाथ को, असल में दाएं हाथ को यमीन कहते थे, फिर कसम पर भी इसका इतलाक़ होने लगा। तो इसका लुग़वी माना है, और इस्तिलाही माना यमीन के क्या है? तो इस्तिलाही तारीफ़ है, यमीन कहते हैं तौकीदु शैइ बिज़िक्र इस्मिल्लाहि और सिफ़तिही। तौकीदु शैइ बिज़िक्र इस्मिल्लाहि और सिफ़तिही, कि किसी चीज़ को मुअक्कद करना, पुख्ता करना अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम के ज़िक्र के साथ, या अल्लाह के नाम के, अल्लाह की सिफ़त के साथ। यानी कसम उठाई जाए अल्लाह के नाम या अल्लाह की सिफ़त पर। समझ आ गई कि नहीं आई? यमीन आप लोगों को पता है यमीन की कितनी किस्में हैं बुनियादी तौर पर? 3। कौन कौन सी? यमीन गमूस, यमीन लगव और यमीन मुनाक़िदा। यमीन गमूस किसे कहते हैं? कि माजी की किसी काम पर इंसान झूठी कसम उठाता है, कोई काम नहीं किया, अल्लाह की कसम कहता है, उठाकर कहता है मैंने किया, अल्लाह की कसम उठाता है नहीं किया। और यमीन लगव, उसकी 2 तारीफ़ें की गई है। एक तो बात बात पे जो इंसान कसम उठाता है, हर बात पे ना, बातों बातों में, इसको यमीन लगव। और दूसरा ये है कि कोई काम इंसान ने नहीं किया था, कसम उठाकर कहता है कि मैंने किया है, गलती से ऐसा हो जाता है, ये भी यमीन लगव। इसमें गुनाह भी नहीं है,
और कफ़ारा भी नहीं है। पहले सूरत में कफ़ारा तो नहीं है, मैंने उसमें गुनगुना है बहुत बार। और तीसरी किस्म यमीन लगो है। यमीन लगो मुस्तक़बिल की किसी बात पर कसम उठाना, ऐसा नहीं करूँगा या ऐसा करूँ, तो उसमें कफ़ारा आता है। अच्छा, पहले यमीन का कफ़ारा क्या है, हम लोगों को पता है क्या कफ़ारा है। पहले कफ़ारा 3 चीज़ों में इख्तियार, ग़ुलाम आज़ाद करने में, या 10 मिस्कीनों को 2 वक्त खाना खिलाने में, या 10 मिस्कीनों को कपड़े देने में। इन तीनों में से कोई भी कर ले, किसी को भी इख्तियार कर ले, तख़यीर है इनके दरमियान। अगर इसकी ताकत किसी को ना हो तो फिर उस वक्त में क्या कर ले, वो 3 दिन क्या कर ले, मुसलसल रोज़े रखें, मुसलसल। ये है, तो ये जो है ना वो क्या है, इसके कफ़ारे के बारे में। अच्छा, अगर वो नुज़ूर, नज़र की जमा है। नज़र किसे कहते हैं? नज़र कहते हैं किसी मुबाह चीज़ को अपने ऊपर क्या कर देना, वाजिब कर, इसको नज़र कहते हैं। अब नज़र जो है ना, नज़र किस चीज़ की हम कर सकते हैं? तो नज़र के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ की नज़र मानी जाए वो इबादत मक़सूदा हो। इबादत क्या हो, मक़सूद है। मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं क्या करूँ, कुरान पाक की तिलावत करूँगा, इबादत मक़सूद है। नवाफिल पढ़ूँगा, इबादत मक़सूद है। रोज़ा रखूँगा, इबादत मक़सूद है। अच्छा, वुज़ू करूँगा, अगर मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं 100 दफ़ा इकट्ठे 100 वुज़ू करूँ, तो इसकी नज़र हो जाएगी। क्यों इसकी नज़र नहीं होगी? क्योंकि वुज़ू जो है ना इबादत मक़सूदा नहीं है। वुज़ू तो हम किसी और इबादत के लिए करते हैं ना, जैसे नमाज के लिए करते हैं, कुरान पाक की तिलावत के लिए करते हैं, तो मक़सूदा तो नहीं इबादत मक़सूद। समझ आ गई कि नहीं है? और दूसरी बात यह है कि अब देखो, उसको मैंने 2 थप्पड़ लगाए ना, वो सामने बैठा हुआ है, उस वक्त से इसने सर नहीं उठा मेरी तरफ देख कर, नहीं, तो बैठा हुआ नीचे देख रहा है, ये जिद है। उसको मैं देख रहा हूँ मुसलसल, एक दफा इस तरह से नहीं देखा। ये अगर अकड़ एक तलब इल्म के अंदर हो आए, वो कामयाब हो सकता है। अब मैंने मारा ना जूतों पर, उसके बाद हंसना और लतीफ़ी सुना। उस्ताद कभी जिद नहीं करता, ना दिल में बात रखता है, और जो दिल में बात रखे वो उस्ताद नहीं हो सकता। वो तो बस एक बात होती है, बस उस्ताद दिल से क्या कर रहे, निकाल। मैंने आपके सामने क्या, उसके बाद हंसता हूँ कितना, बस बात ख़त्म हो गई। वो भी बताओ तंबी, और मुझे इसकी शिकायत पहुँचे कि पहले पे जाता है, इसलिए हो सकता है मुझे गलत फहमी, लेकिन अभी तो आपके सामने पकड़। उसके बाद इसने एक दफ़ा सर नहीं उठाया, और एक मिशकात में पहुँच चुका है, अगले साल फारिग हो जाएगा, और फिर जाके तलब इल्म को नसीहत करे। फिर मिंबर पर बैठ के, ये मैं बता रहा हूँ, मैं बात कहना नहीं चाहता ना, मैं देख रहा हूँ, कभी एक दफ़ा ऐसे उठा के मुझे देख। इसके लिए दुआ करें, दुआ का मोहताज है। अब देखो कैसे मुझे तो देख रहा है, अभी नहीं है मतलब है कि उसने निगाह से नहीं देख रहा, कि नहीं मतलब ये नहीं, दिल में बात। ये दुआ करनी चाहिए इस साथी को, काबिल रहम है। हम भी दुआ के मोहताज है, इस्लाह के मोहताज है हम सबसे ज्यादा। समझ आ गई कि नहीं है? हाँ, तो खैर ये बात करनी थी कि ऐसा नहीं करना कभी भी। बात कभी आप उस्ताद बनो फिर भी नहीं करना, दिल में बात नहीं रखनी किसी तलब इल्म की। सख्त से सब गुस्सा होना, बस तलब इल्म आ जाए इंसान के, उस्ताद के दिल में बात तो आती है, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास तलब इल्म आ जाए, या वो काम से हमने किया उससे मना हो जाए, आपसे माफ़ी मांगे, तो बस फौरन उसको ख़त्म। कभी जिद नहीं करते, और ख़ासकर तलब इल्म के लिए तो और ज़्यादा नुकसानदेह है। अच्छा जी, तो क्या बात में कर रहा था जी, नज़र की इबादत मक़सूदा हो। दूसरी बात है कि वो चीज़ जिन्स वाजिब में से हो, यानी उसकी एक जिन्स इंसान पर वाजिब भी हो। मसलन नफल पढ़ना, तो नफल पढ़ना नमाज के जिन्स में से है ना, तो नमाज वाजिब भी है, उसी की जिन्स में से है। समझ आगे कि नहीं आई? तो कोई कहता है मेरा फलां काम हो जाए तो मस्जिद बनवाऊंगा,
तो नज़र नहीं होगी। मस्जिद बनवाना उस पर वाजिब नहीं। समझ आ गई। और तीसरी शर्त यह कि पहले से उस पर वाजिब भी ना हो। अगर वो कहता है कि मैं फुला काम हो जाए, अभी ईशा की नमाज जो आ रही वो मैं पढ़ूंगा या फजर की नमाज पढ़ूंगा, तो पहले से उस पर फर्ज है। समझ आगे कि नहीं है? तो इस तरह नजर नहीं होगी। अब जरा देख लीजिए, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाया कि अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कसम उठाते थे ना, तो फरमाते नहीं और दिलों को फेरने वाली जात नहीं, ला। ये अरबी में कसम से पहले ला लाते, ला अक़सम बिहादल बलद, कुरान पाक में बारहा है, ये है ना ला। ये ला होता है इजाफी। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, ला क्यों लाते हैं? तो ला बाज़ हज़रात ने कहा कि वैसे तहसीन कलाम के लिए लाते हैं, तहसीन कलाम के लिए। बाज़ हज़रात ने कहा इसका मकसद ये होता है कि नहीं, आपके ख्याल में जो, आपके ज़हन में जो ख्याल है ना, आपकी जो सोच है, बात ऐसे नहीं है। मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि इस तरह है, इस तरह नहीं है। समझ आ रही कि नहीं? या बाद ने कहा कि ला इसलिए लाते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि इसके लिए कसम उठाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कसम उठा रहा हूँ। समझ आ गई कि नहीं है? तो कसम से पहले ला का इस्तेमाल अरबी में, ये कुरान पाक में भी है और अरबों के कलाम में भी ये शायद ऐसा होता था। उन्हीं से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें रोकता है इस बात से कि तुम कसम उठाओ अपने आबा के नामों की। जिसने कसम उठानी तो कसम उठाए अल्लाह की, या खामोश हो जाए। कसम उठानी हो तो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात की उठा सकते हैं। कसम में उर्फ़ का दखल होता है, बहुत ज़्यादा उर्फ़ का दारमदार होता है। असल तो यह कि कुरान पाक की कसम भी ना हो, सिर्फ अल्लाह की ज़ात सिफ़ात की कसम उठा सकते हैं, लेकिन चूँकि उर्फ़ में इसको दाखिल है तो कुरान पाक की कसम उठाते हैं, इसको शुमार करते हैं कसम, तो उर्फ़ का दखल होता है, तो इसलिए कुरान पाक की कसम उठाने से भी कसम हो जाएगी। बाकी ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी ने सिर्फ कुरान पाक पे हाथ रख कर यूँ कहा कि मैं फ़लाँ काम नहीं करूँगा, तो इससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अल्फाज कसम ज़रूरी है। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, अगर ऐसा करता है तो इससे कुछ नहीं होगा। या वालिदैन सीधी साधे हों, धोखा देने के लिए कोई इंग्लिश की कसम उठाकर कहता है कि वालिदैन को क्या अल्लाह ये इसकी कसम, इसके बाद फेसबुक नहीं देखूंगा, तो इससे तो कसम नहीं होती। तो अल्फाज कसम जो है ना, वो क्या है, ज़रूरी है, वगरना इसे नहीं। तो मैंने आपको बहुत बड़ी घोर की बात बताई, घोर की, समझ आ गई नहीं है जी, लेकिन इसको गलत इस्तेमाल नहीं कर। अल्लाह की कसम उठाकर, वैसे कसम भी कह दे तो भी ठीक है, कसम, समझ आ गई, लेकिन असल तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की ज़ात की कसम, अल्लाह के समी होने की कसम, अलीम होने की कसम। ये जरा आगे बात आ रही है, दरिया दूर है, दरिया से पहले शलवार नहीं उतारते होते नहाने के लिए, दरिया पर पहुंच कर उतारते होते हैं। अब्दुर्रहमान बिन समर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मत उठाओ कसम बुतों की और ना अपने आबा व अजदाद की। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कहा अपनी कसम में लात और उज़्ज़ा, तो उसको चाहिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, और जिसने अपने साथी से कहा आ जाओ जुआ खेलते हैं, जुआ खेलता हूँ तेरे साथ, तो वो सदका कर दे। जिसने लात और उज़्ज़ा जिसकी कसम उठाई तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। यानी अगर तो वो नौ मुस्लिम है, पहले से उसको आदत थी, गलती उसकी ज़ुबान से निकला, तो इस सूरत में कुछ होता तो नहीं है, लेकिन हमारा उसको तौबा करने चाहिए। और अगर वो इसको जायज़ समझकर कसम उठाता है, जैसे पहले ज़माना जाहिलियत में उठाता है उसको, तो फिर उस सूरत में
वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा और फिर इस्लाम में दाखिल होने के लिए उसको कलमा पढ़ना चाहिए। और जिसने कहा आ जाओ जुआ खेलते हैं, तो जुआ सिर्फ इतना कहा जुआ खेलता हूँ मैं आपके साथ, तो चूंकि उसने जुआ की दावत दी है, गुनाह की दावत दी है, उसको चाहिए कि वो सदका कर। समझ आ गई कि नहीं है जी। साबित इब्न ज़हाक फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कसम उठाई इस्लाम के अलावा किसी और मिल्लत पर झूठी, तो वो ऐसे जैसे उसने कहा, और नहीं ये इब्न आदम के ज़िम्मे नज़र उस चीज़ की जिसका वो मालिक ना हो, और जिसने अपने नफ्स को कत्ल किया किसी भी चीज़ के साथ दुनिया में, तो उसके साथ अजाब दिया जाएगा उसे क़यामत के दिन तक। और जिसने किसी मोमिन पर लानत की तो उसको कत्ल करने की तरह, और जिसने किसी मोमिन पर तोहमत लगाई कुफ्र की तो उसको कत्ल करने की तरह है। और जिसने दावा किया झूठा दावा ताकि उसके ज़रिए से माल को बढ़ाए, तो अल्लाह ताला नहीं बढ़ाता उसके माल को मगर कमी के साथ। जिसने किसी और मिल्लत की कसम उठाई झूठी, तो ऐसा ही है जैसे उसने कहा। क्या मतलब? किसी ने कहा अगर मैंने फलां काम ना किया तो मैं यहूदी बन जाऊँ, मैं ईसाई होऊंगा, मैं पक्का हिंदू होऊंगा वगैरह ज़ालिक। अब इसका क्या हो? तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये तो यहूदी हो गया, ईसाई हिंदू हो गया, जबकि जमहूर आज़ाद फरमाते हैं कि नहीं, इस तरह कहने से वो यहूदी और ईसाई बनता नहीं। अब उसकी कसम वाक़ई होती है कि नहीं, इस सूरत में कसम वाक़ई होगी कि नहीं? तो शवाफ़ी और इस तरह मालिकिया भी इस सूरत में उनके साथ वो फरमाते नहीं, कसम वाक़ई नहीं होती, कसम नहीं। अगर उसके ख़िलाफ़ किया तो कफ़ारा भी नहीं, कसम जो नहीं वाक़ई हुई। जबकि अहनाफ और हनाबिला फरमाते हैं कि इसको हम कसम शुमार करेंगे, जो उसने कहा है ना ये कसम शुमार होगी, अगर उसके ख़िलाफ़ करता है वो, तो उसको कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन उस सूरत में कि जब दिल से वो ये ना कहता, बस वैसे कह दिया ज़ुबान से, अगर दिल से वो कहता है कि हाँ मैं वाकई यहूदी बनूंगा, वाकई ईसाई बनूंगा, फिर तो जाहिर है कि उस सूरत में वो यहूदी और ईसाई बनेगा, अगर दिल से जो अब ऐसा कर रहे। अच्छा, जिसका इंसान मालिक ना हो उसकी नज़र नहीं, जिसने अपने नफ्स को कत्ल किया मसलन तलवार वगैरह के साथ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मरने के बाद उसको इसके साथ सज़ा दी जाए क़यामत के दिन तक। और जिसने किसी मोमिन पर लानत की तो गोया कि उसने उसकी कत्ल कर दिया, इतना बड़ा गुनाह है। और जिसने किसी मुसलमान पर कुफ्र की तोहमत लगाई, ये भी उसको कत्ल करने की तरह है, इतना बड़ा गुनाह है। और जिसने कोई झूठा दावा किया ताकि उसके ज़रिए से अपना माल बढ़ाए, तो अल्लाह ताला उसका माल नहीं बढ़ाएगा। किसने दावा किया मैं तो जो है ना ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, माल बढ़ाने, तो अल्लाह ताला फरमाते झूठा दावा जो करेगा अल्लाह ताला माल बढ़ाएगा नहीं, बल्कि उसके माल में और कमी पैदा करे। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह चाहे तो मैं नहीं कोई कसम उठाता फिर उसके अलावा किसी और को खैर देखता हूँ, मगर मैं अपनी कसम का कफ़ारा अदा करता हूँ और उस काम के पास आता हूँ जो बेहतर होता है। ज़रा अगली रिवायत भी देख लीजिए। अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन समुरा, तुम मत इमारत, हुकूमत, बादशाहत का सवाल कर मांगो, अगर तुझे वो दी जाए मांगने पर तो तू सुपुर्द किया जाएगा उसके, अगर वो तुझे दीने बगैर मांगे तो तेरी मदद की जाएगी उस पर। और जब तुम कुछ कोई कसम उठाओ कोई और उसके अलावा कोई और खैर देखो उसके अलावा, तो अपनी कसम का कफ़ारा अदा करो और आओ उस काम के पास जो बेहतर है। और एक रिवायत में है कि फ़अतिल लज़ी हुवा खैर, उस काम के पास आओ जो बेहतर है, तो उसके बाद उसकी अपने कसम का कफ़ारा भी क्या करो, अदा करो। अगली रिवायत की तरह देख ली। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कसम उठाई फिर उसने खैर देखी उसके अलावा, तो उसे चाहिए कि कफ़ारा अदा करे अपने
अपनी कसम का और फिर वो काम कर गुजरे। मशहूर इख्तिलाफ आप लोगों ने पढ़ा है, किसी ने कसम उठाई, अभी तक वो हानिस हुआ नहीं, उससे पहले वो कफारा अदा कर सकता है कि नहीं? तो जमहूर हज़रात मालिकिया, शवाफ़ी और हनाबिला फरमाते हैं कसम का कफारा वो अदा कर सकता है, कफारा पहले अदा कर ले, उसके बाद हानिस हो जाए, बस उसके बाद कफारा अदा करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हनाफ फरमाते हैं कि पहले हानिस होना ज़रूरी है, उसके बाद कफारा अदा कर सकता है। अगर उससे पहले कफारा अदा किया तो कफारा शुमार नहीं होगा, हानिस होने के बाद दोबारा उसको कफारा अदा करना पड़ेगा। जमहूर हज़रात की पहली दलील तो कुरान पाक की आयत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम, ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है जब तुम कसमें उठाओ। कफ़ारतु अयमानिकुम, आप लोगों ने पढ़ा है या पढ़ा है कि इजाफत की वजह से क्या पैदा होता है? इख्तिसास। और सबसे कवी तरीन इख्तिसास किसका है? सबब और मुसब्बब का। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? तो मुज़ाफ़ुल इलैह जो है ना वो बनता है मुज़ाफ़ के लिए क्या? सबब। ज़रूरी नहीं हर जगह। यहां पर जमहूर हज़रात फरमाते हैं कफ़ारतु अयमानिकुम, कफ़ारा की इजाफत है किसकी तरफ? अयमान की तरफ। तो कफ़ारा मुज़ाफ़, अयमान मुज़ाफ़ुल इलैह। तो अयमान मुज़ाफ़ुल इलैह ये सबब है किसके लिए? कफ़ारतों के लिए। तो मतलब ये जो कफ़ारा है ना, इसका सबब क्या है? तुम्हारी कसम है, तुम्हारी कसम इसका सबब है। तो वो क्या फरमाते? वो फरमाते हैं कि जब उसने कसम उठा ली ना, जो ही उसने कसम उठा ली तो कफ़ारे का सबब तो पाया गया, तब उसके बाद कफ़ारा देना जायज़ है। इस्तिदलाल समझ आया कि नहीं आया जी? समझ तो आ गई नहीं इसकी, सबब तो पाया गया कसम, उसके बाद कफ़ारा दे सकते हैं। बात समझ आ गई नहीं? दूसरा इस्तिदलाल पहली हदीस से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं उसके अलावा कोई खैर देखता हूँ, कसम उठाई खैर देखी तो फ़अरा गैर खैरन तो इल्ला कफ़रतु अन यमीनी, कफ़ारा अदा करता हूँ, अतैतु लज़ी हुआ खैर, उसके बाद वो काम करता हूँ। कफ़ारा को है कि पहले देता हूँ, उसके बाद वो काम करते हैं। इससे मालूम है कफ़ारा पहले देना जायज़ है। अगली रिवायत जो है ना, उसमें अब्दुर्रहमान बिन समुरा रिवायत है, उसमें क्या फरमाते हैं? उसमें ये है कि फरमाया इज़ा हलफ़्त अला यमीन फ़रअयत गैरहा खैरन मिन फ़कफ़िर अन यमीनिक वअति लज़ी हुवा खैर, कफ़ारा दो पहले, फिर वो काम करो जो खैर। इस अगली रिवायत में भी क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन हलफ़ अला यमीन फ़रअ खैरन मिनहा फ़लयुकफ़िर अन यमीनिही वलियफ़अल। ये तमाम रिवायतों से क्या साबित हो रहा है कि कफ़ारा पहले अदा कर सकते हो, उसके बाद जो है ना वो हानिस हो जाओ। तो अहम सलासा इन रिवायात से इस्तेदलाल करते हैं। अहनाफ एक इस्तेदलाल करते हैं, ये दूसरी रिवायत जो अब्दुर्रहमान बिन समुरा की है, उसमें आखिर में वफ़ी रिवायत है, आखिर में है ना, नजर आ रहे वफ़ी रिवायत है, उसमें फ़अतिल लज़ी हुवा खैर वकफ़िर अन यमीनिक, कि पहले वो काम करो जिसमें खैर, फिर कफ़ारा अदा कर। और दूसरी दलील अक़ली है, वो फरमाते कि देखिएगा कफ़ारा वाजिब होता है जुर्म के बाद, जिनायत के बाद। तो कसम उठाना तो जुर्म नहीं है, ये तो जिनायत नहीं है। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई कस्में उठाई है, अल्लाह ताला ने भी कस्में उठाई है, पैगम्बर भी उठाते रहे। तो इससे मालूम है कि नफ्स कसम जो है ना वो जुर्म नहीं है। जुर्म क्या है? हालिस होने उस पर अमल ना कर।
तो जुर्म के बाद कफ़ारा वाजिब होने चाहिए हारिस होने के बाद। समझ आ गई कि नहीं आई? और एक जवाब अहनाफ उनको ही देते हैं, एक इल्ज़ामी जवाब है लेकिन है बड़ा माकूल। वो जवाब ये है कि अगर किसी ने कसम उठाई, समझ आ गई कि नहीं आई, मसलन फला काम मैं नहीं करूँगा, तो इसने वो किया नहीं, वो काम किया नहीं, तो आए उस पर कफ़ारा होगा कफ़ारा उस पर। आप लोगों के कौल के मुताबिक उसने कफ़ारा अदा कर दिया लेकिन काम किया नहीं, तो कफ़ारा किस चीज़ का अदा किया? समझ आ रही कि नहीं आ रही? कफ़ारा किस चीज़ का अदा हो गया? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कफ़ारा जो है ना वो हारिस होने के बाद, अगर किसी ने पहले अदा किया तो उसकी तरफ से सदका होगा, वो कफ़ारा शुमार नहीं होगा। अगली रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम तुम में से एक डटा रहे अपनी कसम में जो उसके अहल अयाल के बारे में है, तो उसको ज़्यादा गुनहगार बनाता है अल्लाह के यहाँ इस बात से कि वो कसम तोड़ के फिर दे दे वो कफ़ारा, वो जो अल्लाह ताला ने उस पर फ़र्ज किया है। नहीं किसी ने कसम उठाई खासकर अपने अहल अयाल के बारे में कि उनसे क़त ताल्लुक़ी के बारे में, फिर वो नहीं मतलब बस नहीं बात करनी, ताल्लुक़ नहीं रखना, डट जाता है, तो फरमाया कि ये और ज़्यादा गुनाह है। बेहतर क्या है? बात कर ले, कसम को तोड़ दे, उसके बाद क्या कर ले? कफ़ारा अदा कर। समझ आ गई कि नहीं आई? उन्हीं सी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरी कसम जो है ना उस नीयत पर होगी जिस नीयत पर तेरा साथी तेरी तस्दीक कर दे। क्या मतलब? किसी ने दावा किया एक शख्स पर कि इसने जो है ना मेरा मोबाइल मसलन चुराया है, अब उसके पास गवाह नहीं है, अब मुद्दा अलैह जो है ना उससे कसम नहीं जाएगी, अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, वो कहता है मैंने नहीं चुराया। अब वो मुद्दा अलैह जो है ना वो कसम उठाता है लेकिन मुतलक ये कहता है कि मैंने मोबाइल नहीं चुराया, और नीयत मसलन ज़ैद ने दावा किया, नीयत वो कहता है तौरिया करता है, ज़ैद की नीयत नहीं करता। मसलन अबू बकर की नीयत करता है कि मैंने अबू बकर का मोबाइल नहीं चुराया, नीयत वो ये करता है, ज़ैद के मोबाइल की नीयत नहीं करता। तो फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं, जो नीयत मुद्दाई की है, जो कसम ले रहा है, उसकी नीयत का एतबार किया जाएगा। अगर वो कसम उठा रहा है कि मैंने मोबाइल नहीं चुराया और अबू बकर की मोबाइल की नीयत करते हैं तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। इसी से कसम होगी, यही कसम मोतबर होगी जो उसकी नीयत है मुद्दाई की जो कसम ले रहा है। अगली रिवायत इससे भी ज़्यादा वाज़ेह है, ज़रा देख लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यमीन जो है वो होती है मुस्तहलिफ की नीयत पर, जो कसम लेने वाला है उसकी जो नीयत होगी तो उसके मुताबिक जो है वो यमीन जो है वो ली जाएगी। अगली रिवायत में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि फरमाते ये आयत नाज़िल हुई है, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारी पकड़ नहीं करता तुम्हारी लगो कसमों के बारे में। फरमाते ये आयत नाज़िल हुई है इंसान के इस कौर के बारे में जो कहते ला वल्लाह बला वबला वल्लाह, यानी जो बातों में जो कसम उठाता है ना, तो अल्लाह ताला ने इसके बारे में ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम ये आयत नाज़िल की है। जी, फरमाते हैं कि उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्तादी सवाल है, अगर किसी का शौहर बीवी के मना करने के बावजूद मखलूत यूनिवर्सिटी में तालीम देता हो तो क्या शौहर की आमदनी बीवी के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं? रहनुमाई फरमाए। शुक्रिया। देखिएगा, तालीम देना ये तो जायज़ है, उसकी उजरत लेना भी जायज़ है। बाकी अगर बेपर्दगी का माहौल है तो वो तो एक अलग जुर्म है, लेकिन उसकी तालीम लेना भी जायज़ है।
और बीवी के लिए वो पैसे इस्तेमाल करना भी जायज़ है, उसमें से खाना पीना भी जायज़ है, इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है जी। उस्ताद मोहतरम, अगर कोई शख्स नज़र को पूरा ना करे तो क्या उस पर कफ़ारा होगा कि नहीं? अगर होगा तो कौन सा कफ़ारा होगा, नज़र का हुक्म क्या है? देखो, नज़र को पूरा करना वाजिब होता है, समझ आ गई ना। अगर किसी ने पूरा नहीं किया तो फिर उसको कफ़ारा देना पड़ेगा। नज़र का कफ़ारा भी यमीन का कफ़ारा होता है, समझ आ गई कि नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, अगर किसी बंदे को कहा जाए तो कुरान उठा कर कहे तूने फलां काम किया या नहीं किया, तो वो उठा ले लेकिन कसम ना खाए, तो हारिस होगा या नहीं होगा? देखिए, मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि सिर्फ कुरान उठाने से कसम नहीं होती। कुरान उस सर पर भी रखे ना, इससे भी कुछ नहीं होता। चाहे 10 कुरान पाक रख ले, हाथ भी इस पर रख ले कि मैंने ये काम नहीं किया, इससे कसम नहीं होती जब तक वो कसम के अल्फाज इस्तेमाल ना कर ले। तो अल्फाज ज़रूरी है, फेल से कसम नहीं होती, अल्फाज से होती है। यही बात मैं भी आपसे अर्ज कर रहा था, समझ आ गई कि नहीं आई? उस्ताद मोहतरम साहब, एक धर्म 3.5 माशे का है, माशे की रहनुमाई फरमाएं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशा कितने का हो, इन माशा पूछे, माशा कितने का होता है जी? क्या सवाल किया? माशा कितने का होता है, इन्हें ये पूछ रहे हैं ना। माशा जो है वो तकरीबन जो है वो 100 ग्राम के लगभग होता है। 100 ग्राम के लगभग एक माशा होता है, समझ आ रही कि नहीं आई? 100 ग्राम के लगभग, लेकिन बिल्कुल मुझे मुतय्यन याद नहीं है कि वो कितना होता है, 100 ग्राम के लगभग ही है। उस्ताद मोहतरम साहब, सिर्फ लफ्ज़ कसम ये अल्लाह के नाम है में शामिल है या नहीं? तो सिर्फ लफ्ज़ कसम से यमीन वाक़ हो जाते हैं, जैसे हम पश्तो में हर बात पर कसम उठाते हैं? रहनुमाई फरमाएं। देखो ना, ये अगर कोई कहता है कसम उठाकर मैं कहता हूँ कसम, तो इससे भी कसम हो जाएगी, मैंने आपको कहा उर्फ़ का एतबार होता है। लेकिन ये बात बात पर जो बताते हैं कसम है, कसम कसम कसम, ये मेरे लगो है, अभी इसके बारे में हमने कहा है, इसका कोई एतबार नहीं है, इसमें वो गुनाह भी नहीं है, कफ़ारा भी नहीं है, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए। साहिब मोहतरम साहब, हम कभी अपने साथियों के साथ होटल जाते हैं, फिर बाद में खाना खाकर तो सब कसम उठाते हैं कि मैं पैसे देता हूँ, लेकिन हमें सिर्फ एक बंदा पैसे देता है, तो क्या बाकी पर कसम वाक़ होगी कि नहीं? रहनुमाई फरमाए। आइए, जो कहते हैं कसम 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 जो कहते हैं ना, इससे तो कुछ नहीं होता। हाँ, अगर किसी ने कसम उठाई कि मैं दूंगा, समझ आगे कि नहीं आई, तो फिर उस सूरत में वो देगा। अगर उसने पैसे ना दिए तो वो कसम वाक़ हो जाएगी, फिर उसे जो है ना वो कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। समझ आ गई कि नहीं? ओ तो इतने सारे सवाल जमा कर लिए। उस्ताद मोहतरम सर, एक धर्म हमारे पाकिस्तान के पैसों के एतबार से कुल कितने पैसे बनते हैं, और सोने के एतबार से कुल कितने सोना एक दिरहम में होता है? रहनुमाई फरमाइए कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दिरहम 3.5 माशे का होता है। अब सोने का जो है ना हर वक्त क्या नाम है, रोज़ाना रेट बदलता रहता है। आजकल कुछ अर्सा पहले 2500 का एक सोना था, 1 तोला था, तब 1 तोले में कितने माशे होते हैं? 12 माशे तकरीबन होते हैं, बाद में 10 माशे होते हैं। समझ आ गई कि नहीं आई? तो उस हिसाब से आप एतबार वो कर ले, कीमत मुकर्रर कर ले कि वो कितने का होता है एक दिरहम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, जिसने काजी फैज़ ईसा पर लानत की है, क्या ये दुरुस्त है या गलत है? देखिएगा, ये तो कोई भी शख्स मुसलमान हो उसके लिए ऐसी बात कहना, उसके बारे में ऐसे लानत के अल्फाज इस्तेमाल करना, एक तो शरअन जायज़ नहीं, समझ आ रही, किसी पर भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसा शख्स हो जिसका एक नाम हो, दुनियावी एतबार से क्यों ना, उसकी इस तरह बेइज्जती करना और इस तरह किसी को बुरा भला कहना, कोई भी बहुत बुरी बात है। आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप किसी को कहे तुझ पर लानत है? मुझे नहीं पता, तो मैं वीडियो देखी नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया गलत किया,
और सुनिए कि अहलिया भी साथ थी। अब एक शख्स को बेइज्जत करना जबकि अहलिया भी साथ हो, कितनी बुरी बात है। कोई जैसा भी क्यों, अब क्यों करे ये बुरा भला किसी को कहें। अरे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। कुरान पाक तो ये कहता है कि जो इनके बुत है ना, उनको बुरा भला मत कहो। जिन बुतों की इबादत करते अल्लाह के अलावा उनको भी बुरा भला मत कहो। तो इंसान को बुरा भला कहने पर लानत करना कितनी बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब का क्लिप सुना, कहते हैं कि ठेके पर ज़मीन देना मुतलक हराम है, इसकी वजाहत फरमा दें। ठेके पर ज़मीन लेना या देना कैसा हुक्म है शरई तौर पर? मुर्शिद इरफान जंगवी। ठेके पर ज़मीन देना लेना ये क्या है? जायज़, बस ये इस शर्त पर कि उजरत मुतअय्यन हो। 50,000 लूँगा सालाना या वक्फा कोई अरसा मुतय्यन के 1 लाख रुपए लूँगा। और दूसरी बात, अगर फसल मुतय्यन करें, फसल से भी ले सकते हैं लेकिन मुतय्यन कर दें, 1 मन फसल लूँगा, 2 मन लूँगा, और साथ ये शर्त ना हो कि इस फसल में से लूँगा, ये जो आप काश्त करेंगे, ये शर्त ना हो, तो उस सूरत में कोई हरज नहीं है, जो है वो लेना या देना जायज़ है, ले सकते। फरमाते उस्ताद जी मेरे अब्बू ज़राअत में मुलाजिम है और ज़्यादातर डिप्टी नहीं देते और वहाँ के महकमे वाले भी नहीं पूछते हैं, अब आया वो तनख्वाह हमारे लिए हराम होगी, इसका शरई हुक्म क्या है? देखिएगा, जो वक्त है वक्त देना पड़ेगा, ड्यूटी हो या ना हो, असल वक्त देना है। वक्त देने का पाबंद है, वो जाए और बैठे, काम हो या ना हो। सरकार की तरफ से तो वक्त मुतय्यन होता है, आपने इतना वक्त महकमे को देना है, जाना उधर बैठना ज़रूरी है। नहीं जाता, कोई नहीं बैठता, तनख्वाह लेना हराम, जायज़ नहीं है। वो खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, हराम है। इसी तरह जो है ना, एक टाइम मुतय्यन है, क्लास का टाइम, दफ्तर का टाइम, पूरे टाइम पे जाना, पूरे टाइम पे उठना, ये ज़रूरी है। समझ आ गई? लेट जाना, पहले उठना, इसके तनख्वाह लेना जायज़ नहीं है। तो जो जाते नहीं तनख्वाह लेते वो हराम है, जायज़ नहीं है। उस्ताद मोहतरम मेरा भाई मस्जिद का इमाम है और अहले मोहल्ला के बच्चों को कभी कुरान मजीद के ट्यूशन पढ़ाते हैं, वहाँ के कुछ इंतज़ाम तनख्वाह भी कम देते हैं और कहते हैं कि सालाना आपको गंदम की ज़कात देंगे और बागात में से जो भी ज़कात होगी वो भी देंगे। अब वहाँ के लोगों का हक़ है जो यतीम मिस्कीन है, बजाय कि वो मुझे दे रहे हैं, मैं ज़कात ले सकता हूँ? पता नहीं ये सलाम, मैं सवाल का मतलब तो नहीं समझा, लेकिन मतलब अगर ये हो कि उन्होंने कहा कि हम आपको तनख्वाह देंगे, पैसे भी देंगे और तनख्वाह में आपको दाने भी देंगे, ज़कात भी देंगे, तो ये तो जायज़ नहीं है। ज़कात, दाने, उश्र वग़ैरह वो बतौर उजरत नहीं दे सकते। समझ आ गई ना? उजरत के बगैर, ये उजरत का हिस्सा नहीं हो सकता कि हम आपको ये तनख्वाह देंगे और साथ वो भी आपकी उजरत है, वो दाने भी देंगे, आपको उश्र भी देंगे, ज़कात भी देंगे, ये ठीक नहीं है। उनके लिए इस तरह उनकी ज़कात अदा नहीं होगी। ये ले सकते हैं, इसको तनख्वाह दे तो लेकिन उनकी ज़कात अदा नहीं होगी। अब इसको जो तनख्वाह दे या जो कोई ज़कात दे और ज़कात का मुस्तहिक हो ले ले, तो बाकी किसी और को देना चाहे तो किसी और को दे सकते हैं, उसकी मलकियत उसकी जब आ जाए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक वीडियो में यजीद को हज़रत यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहा है, उसके पाकिस्तान आने और बयान सुनने के बारे में क्या राय है? रहनुमाई फरमाए जज़ाकुमुल्लाह खैरन फ़िद दुनिया वल आखिरह। क्या अहले इल्म लोगों को इसके बयानात सुनने चाहिए? हज़रत पीर हमादुल्लाह सराइकी। देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने यजीद के बारे में क्या कहा है, मैंने उसको नहीं, वैसे मैंने जाकिर नाइक को सुना बहुत है, लेकिन उसके मुनाजरे मैंने सुने हैं बस उनके, और मैंने कुछ नहीं सुना, और वो भी इंग्लिश ज़ुबान में सुने, उर्दू में नहीं। बहुत सुन, जो खासकर 4-4 घंटों के मुनाजरे मैंने उनको बहुत सुने हैं। देखिए उनका जो है ना, जो उनकी फील्ड है वो है तक़ाबुल अदियान, और उसमें वो मुस्नद के इमाम की हैसियत रखते हैं, उनकी फील्ड है। और फ़िक़्ह की मसाइल बयान करना, और ये बातें उनकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। जब
फ़िक़्ह के मसाइल बयान करेंगे, अपने फील्ड से निकलेंगे, तो ज़ाहिर है कि फिर वो जो है ना फिसलेंगे, वो महारत उनको नहीं है। समझ आ गई? तो जो उनकी तक़ाबुल अदन के मुतालिक बयानात हैं वो सुनने चाहिए। उन्होंने बड़े दीन की खिदमत की, बहुत दीन की खिदमत की, बहुत ज़्यादा। बाकी ये है कि एक आध मसला अगर किसी उनकी राय हो तो उनसे इख्तिलाफ तो किया जा सकता है। यजीद के बारे में और भी लोग हजरात जो है ना नरम गोशा रखते हैं, तो उनसे इख्तिलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन उस एक इख्तिलाफी मसले की वजह से वो जो दीन की और बाकी सारी खिदमात हैं उन सब पर पानी तो नहीं फेर सकते ना। हो सकता है किसी से मसले में गलती हो जाए तो आप उनसे इख्तिलाफ करें, लेकिन बाकी जो खिदमात हैं या बाकी जो काम है वो तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समझ आ गए? उस्ताद मोहतरम, एक माशा 9.75 ग्राम का होता है। हमने अभी चैट GPT से देखा है, ठीक है। एक उसमें एक तोले में 10 ग्राम होते हैं ना। हाँ, माजरत मैंने आपको कितने बताया था, कितने माशी का होता है? तोला एक तोला जो है ना कितने ग्राम का होता है? 10 ग्राम का होता है मेरे ख्याल में। 10 का होता है, 12 का भी होता है, 2 तोले चलते हैं शायद, ठीक। तो अगर 2 तोले मेरे ख्याल में चल रहे हैं तो 10 ग्राम का अगर एक तोला हो, 10 माशे का एक तोला होता है, तो इस हिसाब से एक माशा तकरीबन 10 ग्राम के लगभग ही बनता है। 10 ग्राम के लगभग बनता है। वो मैंने पहले बताया था, वो मैं ना 100 ग्राम होना मेरा जहन गया था एक किलो की तरफ, किलो वो तोले कितने मेरा ग्राम, मेरा जहन किलो की तरफ गया, इससे मैंने बताया। माजरत, वो किलो नहीं, वो तोला जो है वो 10 ग्राम का होता है, तो इस हिसाब से वो 9-10 के लगभग ही जो है ना वो एक माशा बनता है। ये जो है ना चैट GPT ने सही बताया। समझ आ रही कि नहीं? ठीक है। अगर कोई शख्स कहें कि आप मस्जिद में जाएं, यानी मस्जिद के ज़रिए से कसम खाएं, तो ये जायज़ है। मस्जिद के ज़रिए से तो कसम, मस्जिद की कसम तो नहीं होती। मस्जिद में जाने से भी कसम नहीं होती, मस्जिद की कसम भी नहीं होती। कसम के लिए अल्फाज ज़रूरी है। समझ आ गई नहीं? चाहे वो मस्जिद में दाखिल हो जाए ना, तब भी कसम इससे नहीं होती।